दोस्तों अभी हम लोग जो है ISO 14001 का जो है चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे। ISO 14001 इसमें जो है सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है इशूज़ जो होते हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें पहला नंबर है स्कोप, दूसरा नंबर है नॉर्मेटिव रेफरेंस, नंबर 3 है टर्म एंड डिफिनेशन, नंबर 4 है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 4.1 जो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं 4.1 में EHS प्लान, साइट का जो EHS प्लान है क्या क्या प्लान में है सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सेफ्टी प्लान में उसको हम लोग चेक करते हैं। 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी। तो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या होता है कि अगर लेबर है या कोई इंटरेस्टेड पार्टी है तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको हमको पूरा करना है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और उनका क्या एक्सपेक्टेशन था, उनको क्या चीज़ें और चाहिए थी जो हम लोग देते हैं उसका कोई रिकॉर्ड है, उसको जो है हम लोग चेक करते हैं। 4.3 है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द EMS मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज़, जो कुछ इश्यूज़ होते हैं साइट पे, जो है साइट के कुछ इश्यूज़ होते हैं, लोकल एरिया है या किसी प्रकार का इश्यूज़ है तो उसको हम लोग जो है किस प्रकार से अटेंड करते हैं, किस प्रकार से उनके इश्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं और क्या क्या इशू हैं वो सब चेक करते हैं। 4.4 है OHS मैनेजमेंट सिस्टम। OHS मैनेजमेंट सिस्टम में जो EHS का सेफ्टी से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसको हम लोग चेक करते हैं। 5 है लीडरशिप। तो 5.1 है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडर्स, मीटिंग, ट्रेनिंग्स, ETC। तो मैनेजमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो साइट मैनेजमेंट है उसका जो है सेफ्टी में कितना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि अगर हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग अटेंड करते हैं कि नहीं वो लोग, और ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कि नहीं, उसके बारे में देखते हैं 5.1 में। 5.2 है इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्प्ले है कि नहीं उसको हम लोग चेक करते हैं। 5.3 है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जो भी स्टाफ है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि साइट मैनेजर है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, स्टोर है, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, तो इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं और उनकी क्या अथॉरिटी है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। 6 है प्लानिंग। 6.1 है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसको देखिए, अपना हम कोई भी रिस्क है तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी में हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि एक है डिस्क्रिप्शन में हमने फायर, अगर फायर है तो क्या हो सकता है, उसमें रिस्क क्या है, तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है और एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, अगर फायर हुआ तो रिस्क हमारा ये है, प्रॉपर्टी डैमेज और एयर पोल्यूशन हो सकता है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। अगर हम एक्शन लेते हैं फायर ना हो उसके लिए, जो भी फायर से संबंधित हम अगर पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, तो अर्थात फाइनेंशियल जो है लॉस नहीं होगा। दूसरा मेंटेन एयर क्वालिटी, और हमारे साइट का जो है एयर क्वालिटी भी सही तरीके की होगी, उसको हम लोग जो है देखते हैं। तो ये हमारा हो गया रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन भी इसका चेक करते हैं। 6.1.1 है जनरल। 6.1.2 है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट, इसका हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, और ये जो है जैसे हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं सेफ्टी में उसी प्रकार से ये भी बनता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट से ही संबंधित रहता है। तो इसमें जो है हमारा इन्वायरमेंट जो लॉस होता है उसको किस प्रकार से बचाया जाए, क्या क्या जो है इसके लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। 6.1.2 में इसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, इसको चेक करना है। और 6.1.3 में है कंप्लेंस ऑब्लिगेशन। कंप्लेंस ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है, इसमें लीगल रजिस्टर, जो लीगल रजिस्टर है साइट पे जो लीगल रजिस्टर बनाया जाता है उसको हम लोग जो है चेक करते हैं। और 6.1.4 है एक्शन प्लान। तो ये लीगल रजिस्टर जो है उसमें जो लीगल रजिस्टर में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हमको जो है फुलफिल करना है, उसके लिए क्या एक्शन प्लान है
वो हम लोग जो है चेक करते हैं। 6.2 है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें 6.2.1 है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। तो साइड पे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं वो है, उसको हम लोग चेक करते हैं। और 6.2.2 है प्लानिंग टू अचीव इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं उसको किस प्रकार से अचीव कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। 7 है सपोर्ट। 7.1 है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में क्या है, सेफ्टी स्टाफ है, मटेरियल्स है, जो भी चीज़ें हैं उसको चेक करते हैं पर्याप्त है कि नहीं, रिक्वायरमेंट जो है फिल हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। 7.2 है कंपटेंस। जो भी स्टाफ है वो ट्रेंड है, क्वालिफाइड है अथवा नहीं, उसको चेक करते हैं कंपटेंस में 7.2 में। और 7.3 है अवेयरनेस। अवेयरनेस में ट्रेनिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको चेक करते हैं। 7.4 है कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चेक करते हैं। 7.4.1 है जनरल। 7.4.2 है इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल मतलब हमारा इंटरनल जो कंपनी का कम्युनिकेशन किस प्रकार से है, सेफ्टी से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, उसको हम लोग चेक करते हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है 7.4.3। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो एक्सटर्नल बाहर कंपनी के जो है बाहर जो हमारा प्रेमिसेस है, जो काम करने का एरिया है, उससे बाहर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इन्वायरमेंट से संबंधित, उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि अगर हमको बाहर डेब्रिज वगैरह लेके जाना हुआ, या फिर सीवेज लाइन छोड़ना हुआ, या साउंड से संबंधित किसी प्रकार का इशू हो रहा है, या पोल्यूशन किसी प्रकार का, और उन सब चीज़ों का अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है तो उसको हम लोग चेक करते हैं। 7.5 है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। 7.5.1 है जनरल। 7.5.2 है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जैसे कि प्लान है, हीरा है, इंडक्शन डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल रिपोर्ट है, वर्टिगो टेस्ट है, etc. जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोग जो है चेक करते हैं। 7.5.3 है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं साइड पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है, उसको चेक करते हैं। 8 है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में क्या है, 8.1 है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो भी OCP हम बनाते हैं उस चीज़ को चेक करते हैं, जो OCP है कि नहीं हर एक्टिविटी का, उसको चेक करते हैं। 8.2 है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इसमें जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस में डिटेल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल, डिटेल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, और वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलर कोडिंग, ERT टीम मतलब इमरजेंसी टीम, इमरजेंसी प्लान, मॉक ड्रिल, स्पिल किट आदि जो है इसके अंतर्गत हम लोग चेक करते हैं 8.2 में। 9 हमारा है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। 9.1 है मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। इसमें इवेल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स डॉक्यूमेंट्स, एयर, नॉइज, लाइट, वाटर टेस्ट रिपोर्ट, etc. जो है इनका जो है हम लोग रिपोर्ट चेक करते हैं। अब है 9.1.1 है जनरल। इसमें इंटरनल ऑडिट है, लास्ट ऑडिट, क्लोजर रिपोर्ट है। तो जनरल में हम लोग ये सब देख लेते हैं। 9.1.2 है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लेंट्स। 9.2 है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस इंटरनल ऑडिट से रिपोर्ट होते हैं, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग इसमें चेक करते हैं। 9.2.1 है जनरल, और 9.2.2 है इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। 9.3 है मैनेजमेंट रिव्यू। 10 है इम्प्रूवमेंट। 10.1 है जनरल। 10.2 है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। तो इसमें इंसिडेंट रिपोर्ट्स, कापा, PPT, एस्पेक्ट इम्पैक्ट और रिवीजन, और NCR एंड क्लोजर रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। और 10.3 है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो इसके बाद हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसमें आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है ISO 14001 का जो है चेकलिस्ट देखते हैं। जब भी हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो इसके द्वारा जो है हम लोग ऑडिट करते हैं, और इसके द्वारा अगर हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम सारी चीज़ें कवर करते हैं और सही ढंग से हम डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।